हेलो एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम नए टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डियोनटोलॉजी। मगर उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अब जो बात हम कर रहे हैं डियोनटोलॉजी, उसको समझने के लिए पहले आपको टेलियोलॉजी भी समझना होगा। तो हम इनके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई साहब इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम कोई भी काम करें ना लाइफ में, वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक तो जो हम काम कर रहे हैं यानी कि हमारे एक्शंस क्या हैं, और दूसरा कि उस काम को करने की वजह से रिजल्ट क्या आया यानी कि आउटकम क्या आया। ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कल मेरा एग्जाम है, तो मैंने फटाफट से क्या किया, पर्चियां बना ली, चिट्स बना लिए पेपर में चीटिंग करने के लिए, तो वो मेरा एक्शन था। ठीक है, और उस चिट्स का इस्तेमाल करके मैंने पेपर में अच्छे अच्छे आंसर्स लिख दिए, अच्छे मार्क्स ले लिए, तो वो मेरा रिजल्ट था। ठीक है जी। अब ये दोनों फिलॉसफीज जो हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड है। टेलियोलॉजी क्या कहता है कि हमें सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस एक्शन को करने से रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट अच्छा आया है इसका मतलब एक्शन सही माना जाएगा। ठीक है, अब मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरा रिजल्ट तो अच्छा आया, तो मेरा एक्शन अच्छा माना जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब टेलियोलॉजी क्या कहती है कि हमें एक्शंस की तरफ फोकस नहीं करना, चाहे आप जैसा मर्जी काम करिए, हमें तो बस रिजल्ट देखना है। नतीजा अच्छा होगा तो एक्शन सही माने जाएंगे, नतीजा गलत निकला तो एक्शन को भी गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। गब्बर मूवी तो आई थिंक सभी ने देखी होगी। उसमें क्या था कि अक्षय कुमार जो थे वो करप्ट लोगों को मार देते थे। ठीक है, करप्ट पुलिस वालों को या फिर जो भी करप्शन करता था उसको मार देते थे। अब हुआ क्या, एक्शन वो क्या परफॉर्म कर रहे थे, वो मर्डर्स कर रहे थे, जो कि देखा जाए तो गलत है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा था कि भ्रष्टाचार कम हो गया, करप्शन कम हो गया, लोगों के दिल में मौत का खौफ होने की वजह से वो सही तरीके से काम करने लगे। अब भले ही मर्डर कर रहा है लेकिन रिजल्ट सही आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो उसका एक्शन सही था। ठीक है, वो एक्शन सही माना जाएगा, और इसी वजह से लोग गब्बर के फैन होना स्टार्ट हो गए थे। बात समझ आई। तो ये तो है टेलियोलॉजी। अब जो हमारा मिस्टर ये वाले भाई साहब है डियोनटोलॉजी, ये भाई साहब का कहना है कि भाई तो बिल्कुल रॉन्ग कहता है। ऐसे अगर हर कोई करने लगा तो मर्डर्स बढ़ जाएंगे, करप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो ये तो चीज़ हमें सही नहीं लगी। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, इन भाई साहब का कहना है कि हमें सिर्फ एक्शन पे फोकस करना है, कि यानी कि हम जो काम कर रहे हैं अगर वो सही है तो रिजल्ट चाहे जो मर्जी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक्शन अगर सही है तो हम उस चीज़ को सही मानेंगे, अगर आपने एक्शन गलत किया है तो हम उसके रिजल्ट को भी गलत मानेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि अगर एक्शन सही है, एक रूल बना दिया कि भाई ये रूल फॉलो करना है, और वो रूल अगर तुमने फॉलो कर लिया ना तो उसका रिजल्ट भी सही माना जाएगा। अगर तुमने रूल फॉलो नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी गलत माना जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा ओवरव्यू हुआ। अब इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। डियोनटोलॉजी क्या है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डियोन प्लस लोगी या लोगोज इसका इस्तेमाल किया गया है। डियोन का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या है। डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि कुछ ड्यूटीज़ बना दी गई, कुछ रूल्स सेट कर दिए गए जो यूनिवर्सल थे, यानी ये रूल्स ये ड्यूटीज़ यूनिवर्सल बना दी गई, और सबको बोला कि ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी ही है, हर हाल में तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, और इस रूल को फॉलो करके नतीजा चाहे कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रूल हमने बना दिया ये तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारा सब काम सही है, अगर तुमने रूल फॉलो नहीं किया तो सब कुछ गलत है। ठीक है, तो तुम्हारा आउटकम सही होने के बावजूद भी गलत है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वाइफ ने पूछा, नई ड्रेस पहनी थी, ज्वेलरी लगाई, सेट करके पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हस्बैंड ने दिल रखने के लिए बोल दिया बहुत सुंदर लग रही हो, झूठ बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब
अकॉर्डिंग टू डियोनोटोलॉजी इन्होंने क्या कहा है कि कुछ रूल्स बना दिए हैं, वो रूल फॉलो करने हैं, जिसमें से एक रूल ये भी है कि कभी झूठ मत बोलो, किसी भी कंडीशन में झूठ मत बोलो। अब हस्बैंड ने झूठ बोल दिया जिससे वाइफ को बड़ी खुशी हुई, अब रिजल्ट तो अच्छा आया कि वाइफ खुश हो गई, मगर तुमने झूठ बोला ना, तुम्हारा एक्शन तो गलत है ना, और अगर तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा ड्यूटी गलत है तो उसका रिजल्ट भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें सच बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल बकवास लग रही हो। बात समझ आई? ठीक है जी, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो थोड़ा जोक वाली बात हो गई। अगर बोला जाता है कि तुमने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला है तो भी वो गलत माना जाएगा, क्योंकि किसी की जान बचाना अच्छी बात है, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया ना, तुमने रूल ब्रेक कर दिया, और रूल ब्रेक किया, झूठ बोला, तो इट मीन्स रूल गलत है, तो उसका रिजल्ट भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये हमने देख लिया था। दीज आर कंसर्न्ड विद व्हाट पीपल डू एंड नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज द एक्शन कैन हैव। मतलब यहां पर इस बात पे फोकस किया जाता है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि उस काम की वजह से नतीजा क्या आएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट सही आए चाहे गलत आए। अगर तुमने रूल फॉलो करा है फिर तो रिजल्ट भी सही माना जाएगा, रूल फॉलो नहीं किया है तो रिजल्ट भी गलत माना जाएगा। ठीक है, इट इज अ थ्योरी ऑफ एथिक्स दैट फोकस ऑन मॉरल ड्यूटी। ये क्या है? ये एक थ्योरी है एथिक्स की। एथिक्स क्या होते हैं? हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल, हमारे परंपरा हमने जो बना दी, तो भाई उसी पे अटल रहना है, उसको मानना ही मानना है हर कंडीशन में। इट क्लेम्स दैट समथिंग कैन बी गुड बिकॉज इट इज गुड, इट डजेंट मैटर वट रिजल्ट इज। ये कह रहा है कोई भी चीज को हम तभी सही मानेंगे या अच्छा मानेंगे जब वो वाकई में सही होगी, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। इट यूजेज रूल्स टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। सही और गलत में फैसला करने के लिए इसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ये रूल्स यूनिवर्सल है, जैसे झूठ मत बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी से साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कुछ रूल्स बना दिए जो तुम्हें फॉलो करने ही करने हैं। आ गई बात समझ में? अब अगर आप चाहें तो मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ इसमें। दीवार मूवी भी शायद सभी ने देखी होगी। उसमें क्या था कि शशि कपूर जी ने अपने बड़े भाई अमिताभ जी को गोली मार दी। देखा जाए तो ये कितना गलत है कि एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया भाई। लेकिन क्यों मारा था उन्होंने? क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स कहते थे, उनके एथिक्स कहते थे कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसकी जो है जगह वो सलाखों के पीछे होती है। अब वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने मार दिया, क्योंकि उसने अपने एथिक्स, अपनी ड्यूटीज निभाई। अब आपने ड्यूटी निभाई है ना तो आप सही हो, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी आए। रिजल्ट में क्या हुआ कि भाई मर गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुमने ड्यूटी निभाई है ना तो मतलब तुम सही हो। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। और देखा जाए तो बहुत कंडीशंस, मतलब आज की दुनिया में अगर ये देखा जाए तो ये वाली जो थ्योरी है ये ज़्यादा पॉपुलर मानी गई है, क्योंकि इस थ्योरी को फॉलो करने से गलत चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा था। इस थ्योरी को फॉलो करने से लोगों में अच्छाई और सच्चाई बनी रहती है। ठीक है, अब इसमें ना एक मेन चीज़ आती है, कांट, मिस्टर कांट। ये मिस्टर कांट है जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया, सपोर्ट किया अपने एक एग्जाम्पल के साथ। कैंट का यही कहना था कि हमें हमेशा अपने रूल्स को, मॉरल्स को, ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए। किसी भी हालत में रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम सही हैं, रिजल्ट चाहे कुछ मर्जी हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक छोटा बच्चा था, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा था 3rd क्लास में, 4th क्लास में, या किसी भी क्लास में ले लीजिए आप, या स्कूल का, कॉलेज का। तो उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। एग्ज़ाम में जब वो घर आया तो मम्मी ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ। बच्चे ने बोल दिया कि सच बता दिया, क्योंकि उसका रूल था कि सच बोलना है। ठीक है, उसने बता दिया कि मम्मी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये गलत हो गया। तो उसे मम्मी से बहुत डांट पड़ी। ठीक है, एक थप्पड़ भी पड़ा। इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुमने पढ़ाई मतलब पेपर गंदा किया, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो अब इतनी डांट खा के उसका हौसला पस्त हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब किसी भी हालत में सच नहीं बोलना, मम्मी ने तो बहुत झाड़ लगाई है। अब हुआ क्या, रिजल्ट आ गया। रिपोर्ट कार्ड पे उसे अपनी मदर के साइन चाहिए थे। अब उसके माइंड में आने लगा कि अगर मैंने सच बोला तो मुझे पिटाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे मार्क्स तो बहुत कम आए हैं। एक सब्जेक्ट में तो वो फेल भी हो गया था। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको मम्मी के साइन करने आते थे, उसने चुपके से मम्मी के साइन कर दिए। ठीक है जी,
जैसा कि नॉर्मली बहुत से बच्चे करते हैं, ठीक है, कभी ना कभी लाइफ में किया ही होता है। अब अगर उसने साइन कर दिया तो वो स्कूल में जाके रिपोर्ट कार्ड मैडम को दिखा दिया, उसने मम्मी को कुछ पता नहीं चला और वो बहुत खुश है। देखा जाए तो उसने जो एक्शन परफॉर्म किया वो गलत था, मगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो ये क्या चीज़ हो गई? टेलियोलॉजी, है ना। तो मिस्टर कांट ने बोला कि भाई ये तो गलत है, अगर एक बच्चे ने ऐसा किया और लोगों के लिए ये एग्जाम्पल सेट कर दिया तो आने वाले टाइम में सारे बच्चे ऐसा ही करने लगेंगे। इट मीन्स उसने अपनी मम्मी को धोखा दिया, चीट किया उनके साथ, झूठ बोला उसने, तो ऐसे तो दुनिया का हर बच्चा करने लगेगा और धीरे धीरे इस समाज में तो सच्चाई बचेगी ही नहीं। तो उसने बोला नहीं ये गलत है, बच्चे को अपने माँ को सच बताना चाहिए था, सच बताता यानी रूल फॉलो करता, उसके बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी होता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो सच फॉलो करता तो वो हमारी डेनोटोलॉजी में आ जाता और सच फॉलो करने से उसका जो रिजल्ट है वो भी सही माना जाता। फिर चाहे उसको पिटाई होती या उसको मम्मी से चाहे बस थोड़ा सा ये बोल देते कि कोई बात नहीं बेटा अगली बार अच्छे मार्क्स ले आना, दोनों में से कुछ भी रिजल्ट आता लेकिन वो सही माना जाता। बात क्लियर हो गई सभी को? बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, यानी इस थ्योरी में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट है ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ पर ड्यूटीज बना दी जाती हैं, ऑब्लिगेशन यानी कि कुछ कानून बना दिए जाते हैं जो सबको फॉलो करने हैं। सेकंड यूनिवर्सलाइजेशन, यानी ये जो रूल्स हैं ये यूनिवर्सल है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ये रूल फॉलो होते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, ये सारी चीजें सच्ची हैं, अच्छी हैं, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स एंड लिस्ट ऑफ ड्यूटीज बना दी गई हैं और ये माना जाता है कि हर इंसान को ये फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल बेस्ड एथिक्स, यानी कि यहाँ जो एथिक्स है, जो विश्वास बनाया गया, जो परंपरा बनाई गई है या जो उसूल बनाए गए हैं, ये किसके बेस पर बनाए गए हैं? रूल्स के बेसिस पर। जो रूल होगा उसी के आधार पे एथिक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटिज्म, यानी ये एब्सोल्यूट होते हैं, ये बिल्कुल सटीक होते हैं, ठीक है, और ये फॉलो करने ही चाहिए। तो इसका मतलब हमें हमेशा अपने एक्शंस पे यानी एक्शन ड्यूटीज पे ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारी ये थ्योरी कहती है, हमारे कैंट भाई साहब ऐसा कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।